अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान कोई भी नया परमाणु संयंत्र बनाने का प्रयास ना करे, नहीं तो अमेरिका उस पर फिर बमबारी कर तबाह कर देगा। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अमेरिका के सैन्य हमलों ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सभी 3 परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उन्हें दोबारा शुरू करने में कई वर्ष लगेंगे। अगर ईरान ऐसा करना चाहता है तो अमेरिका उन्हें फिर नष्ट कर देगा। बता दें कि कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में एक जानकारी आई थी जिसमें बताया गया था कि 21 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान फोर्डो में ईरान का परमाणु संवर्धन स्थल अधिकांशतः नष्ट हो गया था, लेकिन 2 अन्य प्रमुख स्थल नातांज और इस्फहान नष्ट नहीं हुए थे। अगर तेहरान इसे हरी झंडी दे दे तो वे यूरेनियम संवर्धन पुनः शुरू कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट का खंडन किया। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के अपने देश के वैध अधिकार को दोहराया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईरानियों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ईरान की सरकारी मीडिया इराना की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार दोपहर अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के साथ टेलीफोन पर बातचीत में पेजेश्कियन ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्ध है और उसे अपनी परमाणु गतिविधियों की पारदर्शिता पर भरोसा है। पेजेश्कियन ने ईरान और आर्मेनिया के बीच संबंधों को ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण बताया था। कहा था कि इस्लामी गणराज्य सभी पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए उत्सुक हैं। वहीं कुछ दिन पहले ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया था कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार है, अगर ये गारंटी दी जाए कि उन पर फिर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी थी। अरागची ने तेहरान में विदेशी राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार रहा है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन यह भरोसा मिलना चाहिए कि उस प्रक्रिया से किसी भी तरह की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने इजराइल के साथ 12 दिन चले संघर्ष और 22 जून को अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और अन्य देश ईरान के साथ वार्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये गारंटी मिलनी चाहिए कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। इजराइल के हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया और इससे वार्ता के माध्यम से समाधान ढूंढना और भी जटिल हो गया। आप लोगों को क्या लगता है, ईरान इजराइल के बीच जो तनाव बना हुआ है, अमेरिका का जो हस्तक्षेप है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।